जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे। आप लोग जानते हुए SSCGD 2025 के लिए करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए मैथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल में समझा है, वैसे ही इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, एकदम बेसिक टू टॉप लेवल तक। एकदम इस क्लास में एकदम इतना जीरो लेवल से हम लोग उठाएंगे कि आप देखते रहना। अगर जो बंदा पढ़ के आया है वो भी बोलेगा कि हाँ, इतना जीरो लेवल से कोई नहीं उठा सकता। एकदम जीरो बाय जीरो, लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ें को मैं अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा और हर एक टाइप के क्वेश्चन को, यहाँ तक कि सीजन लेवल के क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से आप फोड़ के दिखाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन एकदम जीरो लेवल से समझते चले जाओ, हर एक पार्ट को अच्छे तरीके से देखते जाना, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर का बहुत अच्छे तरीके से हर एक पार्ट में बनाता हूँ। परसेंटेज के भी बहुत सारे पार्ट बनेंगे, क्योंकि इसमें टाइप्स बहुत सारे होते हैं। कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। लेकिन पहले परसेंटेज के हम लोग बेसिक को समझ लेते हैं कि परसेंटेज में बेसिक यूज क्या होती है, कि व्हाट यू मीन बाय परसेंटेज, कि भाई परसेंटेज का मीन क्या होता है, इसका मतलब आप क्या समझते हो परसेंटेज का मतलब। ठीक है, तो समझते हैं और लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ को समझते हैं। ठीक है, एकदम जड़ से खत्म करेंगे हर एक चैप्टर को, हर एक वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखते जाना। ठीक है, जितने भी परसेंटेज की वीडियो बन आएगी आपके पास, वो अच्छे तरीके से आप वॉच करना फुल। ठीक है, इसको भी अंत तक देखते चले जाओ। आपका अगर बेसिक कमजोर है, देर बहुत अच्छे तरीके से आप क्लियर करोगे। ठीक है, समझते हैं। अगर मैं बोलूं कि बताना कि रेशियो में आप हमेशा किसकी वैल्यू निकालते हो, तो आपका जवाब क्या होगा, 1 का। हमने रेशियो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, आपने बहुत प्यार दे रखा है। रेशियो वाली वीडियो बहुत अच्छी जा रही है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो। अगर रेशियो जिसने भी नहीं देख रखा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरी मैथ्स की प्लेलिस्ट आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे हम दिल्ली मुखर्जी नगर में आपको ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, सेम सारी चीज़ें, सेम कंटेंट हम किस में पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन में। जब तक फ्री मिल रहा है आप लूट लो, इन सब के लिए आप आगे रहो। मैंने क्या बोला है कि रेशियो में हर एक समय किसकी वैल्यू निकालते हैं, 1 की। वैसे ही परसेंटेज में हम हमेशा कितने परसेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो हम निकालेंगे भाई 100% की। ये दोनों चीजें आप याद रखना। रेशियो और प्रोपोर्शन में हमेशा वैल्यू किसकी निकालते हो आप, 1 की, और परसेंटेज में आप वैल्यू हमेशा जो निकालते हो वो वैल्यू निकालते हो किसकी, 100% की। एक बात ये पॉइंट नोट करना। ठीक है, उसके बाद जो मैं बोल रहा हूं उसके बाद आप नोट करना, क्या मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझना कि 100% का जो मतलब होता है ना, 100% का मतलब जो होता है वो कितना होता है, 1 परसेंट का। अगर कहीं पे भी परसेंट लिख रखा है और परसेंट का मतलब जो होता है वो कितना होता है, 1/100। इसको भी नोट डाउन करना। ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, अब 100% का मतलब 1 क्यों हुआ, तो देखना 100, और अभी मैंने बताया कि परसेंट का मतलब डिवाइड बाई कितना, 100 से 100 कटा कितना हो गया, 1। तो मैंने क्या बोला कि 100% का मतलब कितना होता है, 1। अब मैं ये बोल दूं कि एक कोई चॉकलेट है, एक कोई टॉफी है, एक कोई बिस्किट है। अगर हमें 1 लोगों में बांटना है तो 1 लोग तो डायरेक्ट कितना परसेंट बचा जाएगा, 100%। अगर 2 लोगों के बीच बांटना है तो कितने लेंगे, 50% और 50%। अगर यही चीज 3 लोगों के बीच बांटनी है तो 33 1/3%, 33 1/3%, 33 1/3%। अगर यही चीज 4 लोगों के बीच में बांटनी है तो वही कितना ले लेगा, 25%, 25%, 25% और 25%। अगर यही मिठाई अगर हमें 5 लोगों में बांटनी है तो कितना कितना परसेंट ले लेगा, 20%, 20%, 20% और 20%। लेकिन एक्चुअली जो मेरा मतलब है ना, मेरा मतलब ये नहीं था कि आप क्या करो, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो। जो आपके एग्जाम में जो आता है ना, जो आपके एग्जाम में आता है वो कैसे परसेंटेज पूछे जाते हैं, मैं वो दिखाना चाहता हूं आपको। ये तो मैंने एकदम बेसिक लेवल बता दिया कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब आप क्या समझते हो, यहां से समझ लेना। ठीक है, अब समझना, जैसे मैं बोल दूं कि बताना 20,000 का 30% कितना होगा, तो ये कोई बच्चा भी निकाल दे। कितना होगा 20,000 का 30%,
कोई भी निकाल ले, कितना कर लेगा? 20,000 का 30%, 30 डिवाइड बाई कितना हो गया? 100। 2 0 से 2 0 कितना हो गया बेटा? 2000। आपके पास सॉरी कितना हो गया? 6000। ठीक है, आपके पास 6000। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को बदल दिया जाए, मैं बोलूं कि बताना 16,000 का 12.5%, 16,000 का 12.5%, आप कितना बोलोगे? तो 16,000 का 12.5%, या फिर मैं बोल दूं कि 24,000 का 16 सही 2/3%। ठीक, एक ये परसेंट। देखो एक ये परसेंटेज है जो बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो, कितना अच्छे तरीके से। लेकिन जो अब हमें वर्क करना है वो पॉइंट वाले पे वर्क करना है और फ्रैक्शन वाले पे वर्क करना है। ज्यादा से ज्यादा हमें किस पे वर्क करना है? फ्रैक्शन वाले पे। उससे कम किस पे वर्क करना है? डेसिमल वाले परसेंटेज। ठीक है, अच्छे तरीके से आप देखते चले जाओ। अब जिस भी बंदे को ये पता होगा कि 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो ये कैंसिल आउट हो करके कितनी वैल्यू आ गई आपके पास? 2000। जिस भी बंदे को ये पता है कि आपके पास 16 सही 2/3% का मतलब जो होता है वो 1/6 होता है, उसका तो आंसर तुरंत आ गया। कितना आ गया बेटा? 4000। ठीक है, तो इसी क्वेश्चंस को हम इस तरीके को कैसे समझेंगे, इस सारी चीजों को कैसे फाइंड करेंगे, आज यही चीज समझेंगे। पूरी परसेंटेज की वैल्यू को हम क्या करेंगे? अच्छे तरीके से रिमेंबर करेंगे। जिसको नोट करना है साथ साथ नोट करते हुए चलो। अगर जो नोट्स बना रहा है, जो अच्छे तरीके से पढ़ना रहा है, ठीक है। जितने बादशाह हैं वो इस वीडियो से दूर रहें। जो अपने में बादशाह समझते हो कि हाँ हमें तो बहुत कुछ आता है, तो हम जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे एकदम बेसिक टू टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं। ये क्लास उसके लिए है जो एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम देने वाला है, और ये वीडियो एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, लेकिन किसके लिए? जो एकदम बेसिक से पढ़ना चाहता है। ठीक है, जो बादशाह है इस चैप्टर में उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर अंत तक बने रहे हो तो आपको बहुत आनंद आने वाला है इस वीडियो में। चलते हैं और समझते हैं कि भाई 12.5% का मतलब 1/8 कैसे हुआ, 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 कैसे हुआ। इन सारी चीजों को समझते हैं और करते हैं। अगर ये सारी चीजें आपको अच्छा लग रहा है, अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सारे दोस्तों को जोड़ो जो आपके दोस्त इस चैप्टर में वीक है, जिनको परसेंटेज निकालने नहीं आता। इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हम समझाएंगे उसे। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं और अगले मूव पे करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपसे, अगर मैं ये बोल दूं कि बताना कि एक की वैल्यू, अभी आपने बोला कि एक बराबर जो होता है ना सर, वो होता है हमेशा 100% का। अगर मैं बोल दूं कि बताना 1/2 कितना हो गया, तो आप बोलोगे 50%। ये परसेंटेज की वैल्यू है, ये हम 1/2 की मान नहीं बता रहे। आप बोल दोगे 0.5, नहीं, हम ये सारी चीजें परसेंटेज में करके दे रहे हैं। अभी ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सॉरी, 1/3 का मतलब जो हो गया वो 33 1/3%। अब ये आया कैसे, ध्यान समझना। जैसे 1/3 परसेंटेज में चेंज करते हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हो? हमेशा 100 से, सबको पता होगा। तो 100/3 है, तो हम 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 33 या 99, आपके पास 33 या 99, एक बचा और डिवाइड बाई कितना हो गया? 3%। हम इसी चीज को करते हैं। ठीक है, जो हमने वहां पे लिख रखा है, अच्छे तरीके से आपको समझ में ये सारी चीजें आ रही होगी। डोंट वरी अबाउट दिस वन, समझना। यहाँ पे अगला आपके पास है 1/4। 1/4 का मतलब कितना होता है? 25%। 1/5 का मतलब जो होता है वो कितना होता है? 20%। ठीक है, कैसे आया ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन जो चीज मैं लिख रहा हूं ना, उन सारी चीजों को आप नोट करना। ठीक है, सुबह शाम दोपहर आप 3 से 4 दिन तक पढ़ो। सुबह शाम दोपहर 3 से 4 दिन पढ़ो। मैं ये बोल रहा हूँ, गारंटी लेके कह सकता हूँ, ये सारी वैल्यू आपको क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी, रिमेंबर हो जाएगी। और मैं खुद से निकाल करके दिखाऊंगा, और सारी चीजें आप भी निकाल सकते हो इन सारी चीजों से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर मैं बोलूं बताना कि 1/6 बराबर कितना होता है, तो 16 सही 2/3%। कैसे हुआ तो देखना। देखो 1/6 को भी कन्वर्ट कर सकते हो,
या इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखना 16 सही 2/3% है, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। 16 48 2 कितने हो गए 50/3। परसेंट का मतलब जानते हो, परसेंट का मतलब 1/100, ठीक है। अब 1/100 है तो 50 दूना 100, 3 दूना कितना हो गया 6, 1 कितना हो गया 6, यानी 1/6 इसकी इक्वल है। या फिर 1/6 की भी वैल्यू निकालेंगे ना। अब देखो परसेंटेज को हमने चेंज किस में करा, फ्रैक्शन में। अगर हमें 1/6 को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 बटे ये कितना हो गया 6, 50 बटे कितना हो गया 3, 16 48, 16 48 2 50/3%। तो देखो 1/6 को हमने चेंज किस में करा, परसेंटेज में, या फिर परसेंटेज को हमें चेंज किस में करा, फ्रैक्शन में। तो आप दोनों तरीके से कर सकते थे, डोंट वरी, ठीक है। जब भी आपको ऐसे करना हो ये ऐसे तरीके आप लगा सकते हो, लेकिन हर एक चीजें को आप कम से कम एसएससी जीडी के बच्चे हो तो कम से कम 1/10 तक की वैल्यू को याद रखो। आज देखना परसेंटेज को हम किस हिसाब से ऑपरेशन करते हैं, आप ध्यान से समझते चलिएगा और लास्ट तक देखते चलिएगा, ठीक है। लास्ट तक देखते रहोगे, लास्ट तक बने रहोगे, कुछ ना अलग लेवल मिलेगा आपको, ठीक है। यहां पे समझना 1/6 कितना हो गया 16 सही 2/3%। फिर आपके पास है 1/7, 1/7 जो होता है 14 सही 2/7%। फिर 1/8, 12 सही 1/2%। 1/9, 11 सही 1/9%। फिर आपके पास 1/10, क्या बोल सकते हैं 10%। फिर मैं बोल दूं 1/11, तो आप बोलोगे 9 सही 1/11%। इन सारी चीजों को हम डेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे। वेट, पहले ये नोट करो, पहले ये सारी चीजें नोट करो। ये कम से कम 1/11 मतलब 11 तक की परसेंटेज वैल्यू है जो हमें क्या होनी चाहिए, रिमेंबर होनी चाहिए। अगर हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो ये सारी परसेंटेज वैल्यू हमें क्या होनी चाहिए, रिमेंबर होनी चाहिए। थोड़ा सा केयरफुली होकर के पढ़ो बेटा, मन लगा करके पढ़ो। ये सब आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे हम लोग दिल्ली मुखर्जी नगर में पढ़ाते हैं, ठीक है। एक बार नोट करना, हो गया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा रादर देन आपके नोट्स करने से, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। चलते अब समझते हैं कुछ इसका ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि 1/9 का मतलब क्या होता है। 1/9 का मतलब, पहले मैंने बोला कि परसेंटेज में, तो परसेंटेज में आप बोलोगे कितना 11 सही 1/9%। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि नहीं 1/9 की हमें क्या बताओ, वैल्यू बताओ, यानी 1 में हमें 9 से क्या करना है, भाग देना है। 1 में हमें 9 से क्या करना है, भाग देना है, 1/9 की वैल्यू बतानी। तो हमारे पास जो होगा वो 0 पॉइंट क्या होगा 1111 डॉट 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 क्या चीज इनफिनिट। यस या नो। अगर मैंने बोला 1/9 को परसेंटेज में चेंज करो तो आपने क्या चेंज करा 11/1/9%। लेकिन अगर यही चीज मैं बोलूं कि 1/9 की वैल्यू बता दो तो आप क्या बोलोगे 0.11111 डॉट 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 इनफिनिट, ठीक है। अब यहीं पे ये सारी चीजें जो है ना, यहीं पे ये सारी चीजें थोड़ी सी आप रिपीट कर लो, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं थोड़ी सी, क्योंकि इसका टेबल बहुत ही जरूरी है रिमेंबर करना। ये वैल्यू याद करना बहुत ही जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वेट करो, बहुत सारी चीजें मैं दिखाऊंगा जो आपने देखा नहीं होगा मे बी, ठीक है। तो वेट करो, लास्ट में ये सारी चीजें मिलती हैं। यहां पे समझना कि 1/9 को हम 0.11 लिख सकते, 2/9 को 0.22 लिख सकते, 3/9 को 0.33, इसको हम 1/3 भी बोल सकते थे। यस या नो। चलो 4/9 को 0.44, 5/9 को
0.55 और 6/9 को 0.66, लेकिन इसको हम 2/3 भी बोल सकते थे कि 2/3 का मतलब क्या होता है 0.66। वेट करना, इन सारी चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस है। जितनी मैं ये सारी चीजें लिख रहा हूं ना, ये सारी चीजों की इंपॉर्टेंस है। आप ऐसे मत समझना कि पिस्टन स्क्वायर ऐसे लिख रहे हैं, नहीं, इन सब चीजों का बहुत मतलब है। यहां पे समझना कि 7/9 का मतलब जो होता है 0.77, 8/9 का मतलब जो होता है वो 0.88 और 9/9 का मतलब होता है 0.99। क्या ये सही है? नहीं, 1। ठीक है, तो ये सारी हमने वैल्यू लिखी है। ठीक है, हमें ये सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए? रिमेंबर होनी चाहिए। ये इसकी वैल्यू होती है जो हमें क्या होनी चाहिए? रिमेंबर होनी चाहिए। अभी देखना, इसका सबका टेबल भी पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से हम लोग क्या पढ़ेंगे? टेबल भी पढ़ेंगे इन सारी चीजों का, परसेंटेज के टेबल भी पढ़ेंगे। आप बोलोगे परसेंटेज का टेबल, तो हाँ, ये सारी चीजें परसेंटेज की टेबल भी होती है इसमें। कि मैं चेंज करा रहा हूं कि परसेंटेज को हमें चेंज करना है किस में? फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन में आपने चेंज कर ली, देन अच्छे तरीके से आप कर लोगे इन सारी चीजों को। ठीक है, बढ़ते हैं, एक चीज और देखते हैं नया। जैसे आपने क्या बोला, अभी आपने बोला कि 12.5% का जो मतलब होता है वो कितना होता है? 1/8। 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। मैं दिखा भी दूं आपको कि 1/8 का मतलब कितना होता है? 12.5, 12.5। 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5। अगर इसको डेसिमल में लिखोगे तो कितना लिखोगे? 12.5%। तो 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। सबका टेबल होता है बेटा, लेकिन जो आपके एसएससी जीडी में आएगा ना, वो सारे टेबल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और उस टेबल को जितना मैं लिखवा रहा हूँ आप उतना लिख लो, क्योंकि ये सारी चीजें ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितनी भी मैं आज की वीडियो में कराऊंगा ना, अब इससे बेसिक तो कुछ नहीं हो सकता। जितने मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ उससे बेसिक तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप इसको सीखने के बावजूद भी अगर आपको परसेंटेज में दिक्कत हो रही है तो आप चेकअप करवाओ अपना, क्योंकि मैं इस डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि आपको हर एक चीजें डिटेल में करा रहा हूँ। जैसे देखना, मैंने क्या बोला? 12.5% का मतलब कितना हो गया? 1/8। अब इसका पहाड़ा पढ़ो, टेबल पढ़ना, टेबल पढ़ना। सॉरी, 12.5% का मतलब कितना हो गया? मैंने क्या बोला? 1/8। टेबल पढ़ना, 12.5 दूना कितना हो गया? 12.5 दूना कितना हो गया? 25। तो आप यहां पे लिखो 25%, तो इधर भी 2 कितना लिखोगे? 8, यानी 1 कितना? 4। यानी आपके पास देखना फिर से 1/4 का मतलब कितना? 25%। फिर से मैं बोलूं कि बताना 3 का टेबल, 12 तियां 36 कितना हो गया? 37.5, यानी 3/8। ये आपके पास रहा। अगर तुरंत मैंने ये बोल दिया कि फाइंड 37.5% ऑफ 16,000, अब जिस बच्चे को ये पता है कि 37.5% का जो मतलब होता है फ्रैक्शन में वो कितना होता है? 3/8। कितना अच्छे तरीके से करेगा, ध्यान समझना कि 16,037.5% हमें ये निकालना है। तो हम जानते हैं कि 16,037.5% का मतलब कितना होता है बेटा? 3/8। तो आप करना, आप कैंसिल आउट करोगे तो ये कितनी बार में जाएगा? 2000 में, और 2 तियां कितने हो गए? 6000। कितना प्रेम से आप कर रहे हो, कितना अच्छे तरीके से और कितना एंगेज तरीके से आप कर रहे हो लिटरली। और ये सारी चीजें अगर आपको पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करो। शेयर करने से फायदा ये होगा कि आपके दोस्त भी इस हिसाब से बेसिक को अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो, 12.5 एकम 12.5, 12.5 दूना कितना हो गया? 25, 12.5 तियां कितना हो गया? 37.5, 12.5 चौक 12 चौक 48,
कितना हो गया 50, यानी 50% यानी कितना हो गया 4/8, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो ये तो हालांकि कुछ अच्छा निकल के नहीं आया। अब मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 12 पंचे 60 और 62 पॉइंट कितना हो गया 5%। ये कितना निकल के आ गया 5/8। फिर हमने मल्टीप्लाई करा 6 से, बरछक 72 और 3 कितना हो गया 75%। अब 75% यानी 6 बटे कितना हो गया 8, जिसको हम लिख सकते हैं 3/4। कितना लिख सकते हैं 3/4। अच्छे तरीके से समझते रहना, जो चीज मैं बता रहा हूं ना उनसे चीजों को अच्छे तरीके से निगाह करना। अब 6 से मल्टीप्लाई ना करके 7 से मल्टीप्लाई करो 62 और फिर आपके पास जो हो गया 62 और 84 3 87, 87.5%। इसका मतलब कितना हो गया 7/8। अब अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 8/8 कितना हो गया 1, और उधर भी 8 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 7। तो जितना भी मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन लिख रखा है ना, जितना भी बेटा हमने यहाँ पे फ्रैक्शन लिख रखा है, कितना तक लिख रखा है 1/11 तक। तो ये सारी चीजें आप इसका क्या बनाओगे टेबल बनाओगे। तो एक बार मैं पॉइंट में बता दे रहा हूं और एक बार मैं फ्रैक्शन में बता दे रहा हूं, और आप क्या करना वीडियो खत्म होने के बाद आप क्या करना हर एक के टेबल बनाने की कोशिश करना, खुद से कोशिश करोगे बहुत ही अच्छा मजा आने वाला है इस चैप्टर में, और आपको समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आएगा इन सारी चीजों को। ठीक है, समझते हैं। अब देखना, जैसे अगर कहीं पे मैंने बोला आप इस क्वेश्चन को ना लेकर के आप कोई दूसरा क्वेश्चन लो, जैसे देखना, जैसे एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि 37 पॉइंट क्या था बेटा 5 ऑफ 16,000। एक तो क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कि 87.5% ऑफ कितना 24,000, 24,000 का 87.5% क्या होगा। बच्चा देख करके बेहोश, लेकिन अगर उसको पता होगा ना, उसको पता होगा, अगर उसको पता होगा कि 87.5% का जो मतलब होता है सर वो 7 बाई क्या होता है 8। 8 से कट करेंगे ये कितनी बार में कट होगा 3,000 में, और 7 यहाँ कितने हो गए 21,000। देखो तो कितना अच्छे तरीके से आप फाइंड कर रहे हो। यही सारी चीजें आपको दिक्कत देती है जब हम क्वेश्चंस करवाते हैं, इसीलिए आज मैंने क्वेश्चंस नहीं लिया। मैंने सोचा कि बच्चों को हम एकदम बेसिक से कराते हैं कि पहले हम परसेंटेज को कैसे निकालते हैं, कैसे हम समझते हैं। मैंने वादा भी कर रखा था कि जब मैं परसेंटेज सिखाऊंगा आपको एकदम जीरो लेवल से लेकर के चलूंगा, और वैसे ही लेकर के चलूंगा। दोनों वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली ही ये सारी चीजें। ठीक है, समझते हैं। एक और टेबल को लिखते हैं। ठीक, जैसे ये सारी चीजें आप नोट करते हुए चलो, जितना मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ये सारी चीजें आप नोट करते हुए चलो। जितना भी यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये सारी चीजें आपको नोट होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपकी नोट होनी चाहिए। सॉरी, तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है, तभी भी आपको क्लासेस रिकॉर्ड करके हमें देनी ही देनी है। ठीक है, ताकि आपकी रेगुलरिटी कभी टूट ना जाए, आप हमसे जुड़ना ना भूल जाएं। ये आप लोग के लिए मेहनत होता है, और ये चीजें आप नहीं समझ सकते कि जितना मेहनत लगता है आपको ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड की जा रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपके पास पैसा नहीं लिया जा रहा है, केवल और केवल आप खुद से पेन और पेपर को खरीदो। उसके बाद ई बुक भी हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं आपको, हर एक चैप्टर की बहुत अच्छे तरीके से जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीयू जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको ई बुक, ठीक है, प्रोवाइड करने जा रहा हूं टेलीग्राम पे। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे लेवल की बुक है, मेरी बुक है, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ना उन सारी चीजों को। ठीक है, कुछ दिनों में टेलीग्राम पे डल जाएगी, डोंट वरी। करियर क्रैक हब टेलीग्राम चैनल पे आपको डल जाएगी ये सारी चीजें।
वहां से आप क्वेश्चन लगाना शुरू करिएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि ये आपको कोई भी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है, सब चीजें करियर क्रैक हब की टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। केवल और केवल आपको पढ़ने की जरूरत है, मन लगा करके पढ़ो और एसएससी जीडी 2025 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दो। करियर क्रैक हब की टीम सबसे ज्यादा मेहनत कर रही है आप लोग के लिए, भले वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, चलते। अब अगर मैं ये बोलूं कि बताना 1/7 का मतलब कितना होता है परसेंटेज में, तो 14 सही 2/7%। यस या नो? तो बोलोगे यस सर। अब देखना, पहले हमने डेसिमल का बनाया था, अब हम बनाएंगे किसका? मिक्स फ्रैक्शन का। बोलोगे सर इसका भी टेबल होता है? तो हाँ, इसका भी टेबल होता है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझते। यस या नो? चलो अब देखना, यहां पे जैसे मैं बोल दूं कि 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो 2 बटे कितना हो गया 7, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 14 दूना 28, 2 दूना 4/7, तो 28 सही 4/7% का मतलब जो होता है वो होता है 2/7। अगर क्वेश्चन में आपसे ये बोल दे कि फाइंड 28 सही 4/7% ऑफ 14,000, हमें 14,000 का 28/4/7% बताओ। नॉर्मल परसेंटेज अब नहीं पूछा जाता, वो जब बना गया आगे 14,000 का 10% हो गया, वो टाइम गया बेटा। ठीक है, क्या करेंगे? सॉरी 28 सही 4/7% का मतलब कितना होता है? 2/7। 7 दूना कितना होता है? 14। 2 दूना कितना होता है? 4,000। कितना प्रेम से निकाल रहे हो। लेकिन ये सारी चीजें कब? जब आपको ये सारी चीजें समझ में आने वाली है तब। जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं, जिस लेवल से मैं पढ़ा रहा हूं, उस लेवल को समझो। बकवास करने से कुछ फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ये मेरे को आता है, क्या पढ़ा रहा है, ये वाली चीज दिमाग से निकाल लो। जो चीज मैं सिखा रहा हूं ना, उस सारी चीजों को अगर आप चैप्टर में अप्लाई करोगे किसी भी क्वेश्चन में ना, तब देखना मजा आएगा। जब करवाऊंगा उसके बाद दिखाऊंगा आपको कि हाँ इसका मतलब क्या, उस टाइम पे क्या है। तो ये फ्रैक्शन पार्ट हमें याद होना चाहिए। नहीं याद हुआ बस की बात नहीं है, परसेंटेज को समझना। चले ठीक है, कितना भी यूट्यूब पे आप पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन जब तक फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद है परसेंटेज की, देन आप नहीं कर सकते, गांठ बांध के लिख लो। लेकिन हर एक परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए। चलते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करो 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 बटा कितना हो गया 7, 14 यहां कितने हो गए 42, 3 दूना 6, 6/7%। 42 सही 6/7% का मतलब कितना 3/7। तो ये भी हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगला देखते हैं, 4 बटे कितना हो गया 7, 14 चौक 56। फिर आपके पास 4 दूना 8, 8/7। लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ध्यान समझना। वेट कुछ लोगों को ये दिक्कत आ रही है, डाउट आ रही है, मेरे मन में चल रहा है ये बात कि कुछ लोगों की डाउट आ रही होगी। पहले ये बताओ इन दोनों के बीच में किस का साइन होता है? 14 2/7 के बीच में किसका साइन होता है? सबसे पहले ये बताओ। मेरा मत सुनना, वीडियो को पॉज करो, सोच के बताओ और तब सुनना। 14 2/7 के बीच में जो साइन होता है ना बेटा, वो प्लस का साइन होता है। इसका मतलब ये है, अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई करा है तो 14 दूना 28 और 2 दूना 4/7, तभी हमने 28 सही 4/7 लिखा है। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक है, मे बी क्योंकि हम सभी बच्चे को समझते हैं कि उसको क्या कंफ्यूजन है। ठीक है, अब यहां पे समझना। नेक्स्ट समझते हैं, अब यहां पे देखना 8/7। अब ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करना, तो 1 सही 1 बटा कितना हो गया 7, ये जुड़ जाएगा, यानी
57 सही 1/7%, ये क्या होगा 4/7। प्रेम से, एकदम प्रेम से समझते चले जाओ इन सारी चीजों को। अब बताना 5/7, 14 5 70, 5 दूना 10/7 क्या होता है, 7 एकम 7, 7 3 10, यानी 71 3/7%। नोट कर लेना बेटा सही से, ढंग से ये सारी चीजें नोट करना। फिर देखना, अगर 6 से हमने मल्टीप्लाई करा 6/7, तो 14 6 कितना हो गया 84, 6 दूना कितना हो गया 12, और डिवाइड बाई कितना 7, 5 और 12, यानी आपके पास 5 बटा कितना हो गया 7, यानी 85/5/7%, ये कितना मतलब है 6/7। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि फाइंड 71 3/7% ऑफ 21,000, 21,000 का 71 सही 3/7% की वैल्यू कितनी होगी। वो जबान आ गया 10% 20% वाला, वो आपसे नहीं पूछेगा। अब समझना, 21,000 का 71 सही 3/7% का फ्रैक्शनल क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू 5/7। करो आप कैंसिल आउट इससे, 7 तिया कितने हो गए 21, 5 तिया कितना हो गया 15,000, यानी इसका 71 3/7% की वैल्यू कितनी होगी 15,000। विद इन सेकेंड में आप ये सारी चीजें निकाल रहे हो, यस या नो, ये सारी चीजें विद इन सेकेंड में निकाल रहे हो। नोट करना, इन सारी चीजों को नोट करना, एक बार फिर से नोट करना, अच्छे तरीके से समझना, अच्छे तरीके से आप समझना। इन सारी चीजों को आप नोट करके अच्छे तरीके से आप समझोगे, बुक पे नोट करोगे इन सारी चीजों को, ठीक है। चलते हैं, एक चीज और समझाते हैं आपको। क्या समझाते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि फाइंड देखना 24,000 का 116 सही 2/3%, देख के हवा उड़ गया कि भाई 116 सही 2/3% हम कैसे निकालेंगे। तू समझना, इस कॉन्सेप्ट को नोट करना, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से नोट करना कि जब भी आपके पास ऐसे परसेंटेज आए तो फ्रैक्शन में हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो आपके पास परसेंटेज आया 116 सही 2/3%, हम जानते हैं कि ये होता है 100% और प्लस 16 सही 2/3%। आप हमेशा जानते हो कि 100% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1, और 16 सही 2/3% की जो वैल्यू होती है कितनी होती है बेटा, कितनी होती है 1/6। ये वाली चीज रिमेंबर रखना, बार बार ये चीजें मेरे को याद ना करना पड़े, दिखाना ना पड़े, ये सारी चीजें आप लोग रिमेंबर रखोगे। तो 6 एकम 6 ये कितने हो गए 7/6, आई समझ में बात। यानी 116 सही 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू जो हो गई वो कितनी होगी 7/6। अब बताना कि 24,000 का हम कितना भाग निकालेंगे 7/6 भाग। करो कैंसिल आउट, तो 6 चौक 24, ठीक है, 7 चौक कितने 28,000, यानी 116 सही 24,000 का 116 सही 2/3% जो आएगी वो कितनी वैल्यू आएगी 28,000। आशा करता हूं ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा होगा, बहुत अच्छे तरीके से किया होगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में लिख के देता हूं, देखते हैं कौन कौन बच्चे करके लाते हैं। देखना, जैसे मैंने बोला आपसे कि फाइंड 114 सही 2/7% ऑफ 21,000, हमें इसका आंसर चाहिए। फिर अगला है
फाइंड 211 सही 1/9% ऑफ 99,000। और एक और क्वेश्चन चाहिए हमें, एक और क्वेश्चन हमें आंसर चाहिए कि फाइंड 309 1/11% ऑफ 22,000। इन तीनों क्वेश्चन का हमें आंसर कमेंट में आना चाहिए। और जितनी भी हमने परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू हमने लिखवाई है वो वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। जब भी अगली वीडियो अगर आप देखोगे ना तो ये सारी चीजें आपकी जबान पे होनी चाहिए, एकदम बेसिक टू टॉप लेवल तक करेंगे। आप बने रहिएगा, हर एक पार्ट में परसेंटेज के हर एक पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।